अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स दूसरा चैप्टर कर रहे थे हम लोग। उसकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कर लिया हम लोगों ने। आज एक्सरसाइज 2.3 करनी है। स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में जो है वो पहले दो क्वेश्चन करेंगे, रीड आउट करते हैं। वो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कैरेक्टर कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। फाइंड लोगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, और इनका लॉग फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, उसका पार्ट पहला जो है मैं लिखता हूँ 5287। स्टूडेंट्स हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन किए थे 2.1 एक्सरसाइज में, ठीक है। होपफुली आप लोगों को याद होगा कि उसमें हम लोग क्या करते थे, पॉइंट इधर से मूव करवाते थे किधर, पहले वाले डिजिट के आगे। तो हम लोग डायरेक्ट इसका बस करेक्टर लिखना है, हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं करना। बताओ ये कितना मूव करके गया है। इधर से मूव करके इधर जाएगा तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3। तो इसका करेक्टर क्या आएगा, 3 आएगा। दूसरा पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी कि मैंने क्या बोला है। स्टूडेंट्स इसका करेक्टर क्या आएगा, करेक्टर को CH से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसका पॉइंट इधर से मूव करके पहले वाले डिजिट के आगे सामने जाना है, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स। तो इधर आएगा तो ये क्या, कितने मूव करके गया, कितने डिजिट मूव करके गया, 1 को। तो इसका करेक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। स्टूडेंट्स इसका तीसरा पार्ट है, उसमें है 0.0567। अब देखें, अब क्या है, ये नेगेटिव वाला है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, मैंने पहले लेक्चर में बोली हुई हैं। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसका 2.1 का, इस चैप्टर का, तो उसमें हम लोगों ने सब कुछ सीखा था। अब ये क्या है, अब ये CH क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। इस तरफ से मूव करके जाएगा, कितने पॉइंट मूव करके जाएगा, 1 2, पहले वाले के आगे जाएगा। तो ये क्या आएगा, माइनस, और माइनस इस तरह ऊपर बार लगाते हैं। अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ 2.1, उसमें साइंटिफिक नोटेशन भी मैंने सिखाई है कैसे करते हैं, तो उसको देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ आ जाएगी। इसका पार्ट 4 करते हैं स्टूडेंट्स, 0.0876। अब देखें ये भी सेम ऊपर वाला, इसका करेक्टर क्या आएगा, यहाँ से मूव करके -2 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सॉरी, ये क्वेश्चन ये जो है हम लोगों ने पार्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का कर दिया है। इसका लॉग फाइंड करना था। अभी इसको छोड़ देते हैं इधर ही, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 मैं लिखता हूँ, वो था 234.7 था स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका पॉइंट यहाँ से मूव करके इधर जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। ये हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको मूव करेंगे, इधर जाएगा पहले वाले की वैल्यू के आगे। तो ये क्या आएगा, CH इसका 2 आ जाएगा, 2 वैल्यूज मूव करके गया है। अब इसका पांचवा क्वेश्चन जो है वो है 0.000049, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका करेक्टर क्या आएगा, 1 2 3 4 और ये 5, माइनस का 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसका लास्ट पार्ट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बुक पे। देखिए स्टूडेंट्स लिखा है 145000, ठीक है स्टूडेंट। इसका पॉइंट इधर है, इधर मूव करके जाएगा, कितनी वैल्यूज मूव करेगा, 3 0 और 2 ये 5। तो इसका कैरेक्टर भी 5 आएगा स्टूडेंट्स, ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। स्टूडेंट्स देखें, अब इसमें हम लोगों ने प्रॉपरली इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को। इसका पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर पहला क्वेश्चन सही से समझ आ जाए आप लोगों को, तो आगे करना आसान हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला पार्ट था 43, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है करेक्टर। अभी हम लोगों ने फाइंड किया, इसका करेक्टर फाइंड करें स्टूडेंट्स। तो क्या करेक्टर आएगा, यहाँ से पॉइंट मूव करेगा तो 1 आ जाएगा। अब आगे फाइंड करना होता है हम लोगों ने मेंटीसा। ये न्यू वर्ड है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। मेंटीसा किस तरह फाइंड करते हैं, हम लोगों ने लॉग टेबल देखना है स्टूडेंट्स। बुक के पीछे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस वैल्यू को देखना, 43 है हम लोगों ने, मतलब 43 की वैल्यू देखनी है लॉग में स्टूडेंट्स। ये देखें, ये लॉगरिथम वाला जो है ना टेबल बना हुआ है, ठीक है ना। ये एंटी लॉगरिथम है, ये नहीं देखना हम लोगों ने, हमें लॉग वाला देखना है। इसमें कौन सा देखना, 43 स्टूडेंट्स। इसमें देखिए 43 नंबर किधर है स्टूडेंट्स, ये 43 है। 43 और इसके आगे कुछ नहीं लिखा 43 के आगे, इसका मतलब ये पहले वाले कॉलम में ही देखना, 0 के। इसके आगे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं, तो 0 के कॉलम में देखेंगे 43 को, 43 और इसकी पहले वाली 6335 स्टूडेंट्स, 6335 स्टूडेंट्स। ऐसे मेंटीसा निकालेंगे। अगर लेट्स सपोज कि इसके आगे 1 लिखा होता स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को वो भी समझा देता हूँ कि वो कैसे होगा। 43 को देखना है इस तरफ, पहले वाला नंबर तो इधर देखेंगे ना, फिर बाद में क्या देखेंगे, अगर 1 लिखा होता 43 के आगे तो फिर इस कॉलम में देखेंगे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू, ये कॉलम में इधर ये वाली
ये देखेंगे, अगर 2 होता तो ये देखेंगे, फिर 3 तो ये, 4 ये, 5 ये, 6 7 सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एक वैल्यू होती और अगर इसके आगे डबल वैल्यू होती स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आप लोगों को तब समझाता हूँ, फिर आप सीधे समझ पाएंगे। फिलहाल इसको करते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। करेक्टर और मेंटिसा, इसके आगे क्या करना है अब क्या करेंगे, log 43 फाइंड करना था ना, log 43 इसमें ये करवा देंगे 1.6335। पहले करेक्टर लिख देंगे, पॉइंट लगा के मेंटिसा लिख देंगे। हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बस ये 3 स्टेप हैं। अगर आप लोग इसमें ऐड करना चाहेंगे ये स्टेप भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो इसका इशू नहीं है। दूसरा इसका क्वेश्चन करता हूँ मैं स्टूडेंट्स 579। अब देखें ये क्वेश्चन जो है इसकी 3 वैल्यूज हैं। अब 57 को मेंटिसा जब देखेंगे तो 9 की रो में देखेंगे, सॉरी कॉलम में देखेंगे। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए पहले तो इसका करेक्टर फाइंड करें, यहाँ से मूव करके 2 आएगा करेक्टर स्टूडेंट्स, और जो है इसका 2 करेक्टर आ जाएगा। मेंटिसा देखते हैं, बुक में चलते हैं पीछे स्टूडेंट्स। 57 लॉग टेबल इसके 57 नेक्स्ट पेज पे है, ये है 57 स्टूडेंट्स, ये अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। 57 को देखना है 9 के कॉलम में, ये 0 1 2 3 4 ये 9 है, इस तरफ से नीचे आए तो ये है 7627 7627 स्टूडेंट्स 7627। अब क्या करना है, वही सेम log 579 इक्वल्स टू 2.7627। सिंपली बस 3 स्टेप स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली से यानी बस बुक से देख के करना है ये क्वेश्चन। मैं क्योंकि मेंटिसा वहाँ से गिवन होगा, ऐसे सोल्व नहीं होगा। इसका तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स 1.982। सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। इसका देखें, इसका करेक्टर क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं है, तो ऑलरेडी जहाँ पे पॉइंट है उधर ही होना चाहिए, 0 आ जाएगा। मेंटिसा फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए पहले वाली 2 वैल्यूज देखनी है, 19 को 8 के कॉलम में देखेंगे और 2 ये। अब मैं जो समझाना चाह रहा था पहले क्वेश्चन में मैंने बोला था, अब समझाता हूँ कि ये क्या करना है इसका। स्टूडेंट्स 19 देखना है, 19 किधर है, ये 19 सर्कल किया हुआ है। 19 के बाद क्या था, 8 था स्टूडेंट्स, तो 8 के क्या करेंगे, 8 में देखेंगे इसको, ये जा रहा है स्टूडेंट्स, ये जाएगा यहाँ पे, वो ऊपर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू 2967 स्टूडेंट्स। और जो आगे वाली वैल्यू है 2, मतलब 2 का डिफरेंस देखना स्टूडेंट्स। अब डिफरेंस कहाँ पे, ये डिफरेंस टेबल है, ये देखिए मेन डिफरेंस हेडिंग लिखी हुई है इधर। अब इसको देखना है कहाँ पे, 2 है, 2 ये 2 इधर लिखा हुआ है, 2 का कॉलम, 2 के कॉलम में, और ये 19 जो इधर लिखा हुआ था, इससे स्ट्रेट जाएंगे और डिफरेंस कितने था, 2 का। ये जो 2 आगे वैल्यू थी वो थी, और ये वाली 19 वाला जिसका हम लोगों ने मेंटिसा लिखा वहाँ पे 8 में जो लिखा था, और 4 इधर क्या लिखा है, 4 इसमें क्या करवाएंगे, 4 ऐड करवा देंगे स्टूडेंट्स। इसको ऐड करवा दें तो क्या आएगा 2971। अब लिखते हैं log 1.982 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, मैं करेक्ट लिखेंगे पॉइंट और ये लिख देंगे 2971 स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। अगर नहीं समझ आ रहे तो दोबारा इसी वीडियो को जो है ना आप शुरू से देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स हम लोगों ने कर लिए हैं, इसके कितने पार्ट कर लिए हैं, 3 पार्ट कर लिए हैं। चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। चौथा पार्ट है इसका, वो है 0.0876। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब ये फिर वही नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इधर से मूव करके 1 2, तो ये क्या आएगा करेक्टर इसका स्टूडेंट्स, माइनस का 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और माइनस ऊपर लगाते हैं हम लोग मेंटिसा। स्टूडेंट्स 0 0 को देखना है 8 में। अब देखते हैं पीछे स्टूडेंट्स क्या आ रहा है इसका, मैं देख लेता हूँ। आप लोग अब ये काम खुद करेंगे स्टूडेंट्स, मैं नहीं दिखा रहा, आप लोगों का ये काम है कि आप लोग खुद जाके ढूंढे उनको। वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्या आ रहा है। इसका मेंटिसा है 9425 स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसको जो है क्या करना है, आगे क्या करेंगे, log 0.0876 इक्वल्स टू 2 बार 0.9425। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आप लोगों ने खुद करने हैं, आगे मेंटिसा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो जो है वो लॉन्ग ना हो जाए। 0.047 पार्ट इसका जो है 5 वाला,
इसका अगर करेक्टर फाइंड करेंगे सोल्यूशन तो क्या आएगा, सोल्यूशन लिख के करेक्टर इधर से जाएगा इधर मूव करेगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट से राइट की तरफ -2 स्टूडेंट्स। मैंटीसा निकालेंगे इसका, स्टूडेंट्स मैं मैंटीसा देख लेता हूँ, मैंटीसा है इसका स्टूडेंट्स 6721, ठीक है। अब क्या करेंगे, log 0.047 इक्वल्स टू ये करेक्टर लिखेंगे 0.6721 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका है लास्ट पार्ट है, मैं लिख देता हूँ 0.000354 स्टूडेंट्स। इसका लिखेंगे करेक्टर, फिर मैंटीसा, करेक्टर क्या आएगा, यहाँ से मूव करेगा 1 2 3 4 तो क्या वैल्यू आएगी -4, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। अब मैंटीसा इसका मैं देख लेता हूँ, मैंटीसा है स्टूडेंट्स 5490, क्या लिखेंगे log और log 0.000354 इक्वल्स टू क्या आएगा 4, करेक्टर पहले लिखेंगे फिर ये वाली वैल्यू 5490 स्टूडेंट्स। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया स्टूडेंट्स तो अगेन वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।